हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और सामने आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे। जी हाँ, अब डिमांड यमुना एक्सप्रेसवे की होती जा रही है। दिन प्रतिदिन नए नए बिल्डर नए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट। और अब वही मौका भी है आप लोगों के पास कुछ इन्वेस्ट करने का, कुछ पैसे बढ़ाने का, अप्रिसिएशन लेने का। जैसे आपने देखा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सामने आप देख रहे हैं। इसकी वजह से पूरा का पूरा नोएडा से लेके जेवर तक के जो भी रेट हैं बहुत तेज़ी से बढ़ गए, क्योंकि बीच में पतंजलि का योगपीठ भी है। एक पूरा यमुना एक्सप्रेसवे पे लावा की कंपनी आ रही है जो कि ऑलरेडी प्रोसेस है। और एक यमुना का हेड क्वार्टर एयरपोर्ट का और अथॉरिटी के प्लॉट्स भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जानेंगे सभी चीज़ों को डिटेल्स में इस वीडियो में। कुछ नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं, एस का भी प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके भी बात करेंगे डिटेल्स में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टार्ट है यहाँ से। आप देखते हैं ग्रेटर नोएडा। थैंक्स फॉर विजिटिंग नोएडा मीन्स नोएडा का एंड पॉइंट आ जाता है यहाँ से। और आज के टाइम में नोएडा के रेट ऑलरेडी उस लेवल पे जा चुके हैं जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर ही नहीं बल्कि बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज़ मिलेंगे आपको। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि नोएडा के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 2 BHK अप्रोक्स अच्छा फ्लैट 90 लाख से अबव आता है। मेट्रो की कनेक्टिविटी अच्छी होने के अलावा यहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से यहाँ के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया 2 BHK 90 लाख रुपए से स्टार्टिंग है और 3 BHK अप्रोक्स 130 से स्टार्टिंग है। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये आपको रूट ले जाता है यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर, अलीगढ़, देन मथुरा, देन आगरा। तो इसी रूट से देखेंगे परी चौक से लेकर के कि जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या आने वाले समय में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या मास्टर प्लान है, अथॉरिटी क्या यहाँ पर प्लान कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2031 का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप होनी है। जैसे कि फिल्म सिटी भी है, पतंजलि का योगपीठ भी है, लावा की कंपनी है, टॉय कंपनी है। उसके अलावा दिल्ली नोएडा से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी का मेट्रो का रूट भी है जो कि जेवर से कनेक्ट करता है दिल्ली को। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर एरिया यानी यमुना एक्सप्रेसवे पे अप्रिसिएशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर ऑलरेडी आप देखते हैं कि चीज़ें डेवलप हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। कुछ सोसाइटी G5 सेक्टर में भी देखते हैं जो कि लास्ट है रेजिडेंशियल एरिया, और उसके ऑलमोस्ट रेट जैसे मैंने आपको बताया पूर्वांचल रॉयल है, IITL की सोसाइटीज़ हैं, और काफ़ी नोएडा सेक्टर 150 आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटी भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये पूर्वांचल रॉयल का जैसे ही यमुना एक्सप्रेस से स्टार्ट होता है तो आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिलती हैं सोसाइटियाँ। तो यहीं के आप रेट लगा लीजिए कि आज के डेट में 3 BHK 1.5 करोड़ का आ जाता है। और ये आप सामने देख रहे हैं एक पर्टिकुलर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी अपने आप में एक लैंडमार्क आ जाता है बीच में, जैसे ही आप थोड़े आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा इस यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको मैं बता दूं और भी बहुत सारी चीज़ें सामने कमर्शियल की, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज हैं, स्टील फोर्स है, बहुत सारी कंपनियां भी हैं सामने आप देख रहे हैं। तो ये धीरे धीरे विस्तार होता जाएगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, रेट बढ़ते जाएंगे। अप्रोक्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है परी चौक से मात्र 25 मिनट्स में आप पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे भी अथॉरिटी का कोई प्लान है, प्रोजेक्ट आएगा जो कि एक एम्बेसी के रूप में आप देखने को मिलेगा। और सामने आप देख रहे हैं कि पुराने ऑलरेडी कुछ बिल्डर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ पे बना भी रखे हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे ही क्यों, इसके अलावा तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुड़गांव के जो रेट ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं, नोएडा के भी रेट ये लगा लो कि आसमान छू चुके हैं। और अभी जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो आती है यमुना एक्सप्रेसवे पर। क्यों आती है? क्योंकि आने वाला समय ही इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे का रहेगा। आने वाले 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सप्रेसवे के। और सामने आप देख रहे हैं प्लस पॉइंट आ जाता है कनेक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे है ही है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी है जो कनेक्ट करता है पूरे दिल्ली NCR को आपस में। इस पर भी राउंड अबाउट बनाया जाएगा कि यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट आप इस पर चढ़ जाएँ। तो वो ऑप्शंस भी अप्रूव हो चुका है। और सामने आप देख रहे हैं ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो कि बीच में आती है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे परी चौक से लेके बीच में जितने भी ऑप्शंस आएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने जा रहा है कुछ समय बाद उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हमको ये लगा लो कि परी चौक से 25 से 30 मिनट का समय लगता है आपको पहुंचने में। ये ट्रायल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो टाटा की बसें चली हैं उसका भी ट्रायल हो रहा है। और ये सामने आप देख रहे हैं F1 फार्मूला रेसिंग जो ट्रैक है वो भी एक्सप्रेसवे पर है। तो ये सारी चीज़ें इस जगह को बनाती हैं ख़ास।
अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखिए सामने यहाँ पे अभी रिसेंट एक हुआ भी था यहाँ पे एक टूर्नामेंट, योगी जी ने यहाँ पे आके प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो ये एक अच्छा समय है, अच्छा समय ही नहीं, एक अच्छी लोकेशन भी है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। परी चौक से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो दूरी है अप्रोक्स 45 किलोमीटर्स है। इसके बीच में अथॉरिटी के प्लॉट्स भी आ जाते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी आ जाते हैं, पतंजलि योगपीठ का भी है, और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कंपनीज़ के बड़े बड़े लैंड पार्सल हैं, और कुछ ये बिल्डर सोसाइटियाँ भी आ जाती हैं, यमुना गौर सिटी भी आ जाती है। उसके अलावा ATS का प्रोजेक्ट है, एलोर है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्लॉट्स के भी जो भी रिसेंट स्कीम आई है उसके भी यहाँ पर प्लॉट्स हैं, अथॉरिटी के प्लॉट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर खास चीज़ है पोर्ट टैक्सी। ये आप सामने देख ही रहे हैं कि यमुना गौर सिटी जो मैंने आपको बताया कि वो भी एक ऑप्शन है। तो पोर्ट टैक्सी जो 14 किलोमीटर की अप्रूव हुई है फिल्म सिटी से लेके यहाँ पर आपके आसपास से कहीं से स्टार्ट होती है, तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है एक आने वाले समय में जो खास बनाएगा पोर्ट टैक्सी। उसके अलावा यहाँ पर कनेक्टिविटी के बिहार पे देखा जाए तो यहाँ से जो द्वारका वाला जो मुंबई एक्सप्रेस है उसको भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे इन फ्यूचर। और ये सामने आप देख रहे हैं जो ATS एल्योर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे भी रेट ऑलमोस्ट चले गए हैं 6 से 7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फिट। तो जानेंगे इसमें जो मैंने आपको बताया जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है एस का, वो यहीं कहीं एरिया में, अभी उसका यूपी एरिया नंबर नहीं आया तो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। बट जहाँ तक चीज़ें हैं कि कुछ कमर्शियल और कुछ रेजिडेंशियल ऑप्शंस लेकर आ रहा है एस। कुछ 100 एकड़ प्लस की लैंड पार्सल उन्होंने ऑलरेडी ली है यहाँ पे, एज़ पर द अखबार में आई था। तो उसके अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं एज एक प्री लॉन्च समझ सकते हैं, क्योंकि एस का आपको पता ही है कि आज के टाइम में ATS एस बना हुआ है, डिमांड सबसे ज़्यादा एस की मार्केट में है। बिल्डर भी अच्छा है, काम भी करके देता है, अच्छा भी बनाता है। और ये आप सामने देख रहे हैं ये भी एक अथॉरिटी के जो मैंने बताया आपको प्लॉट्स एरिया और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अथॉरिटी के पाइपलाइन में जो कि अभी अंडर डिस्कशन में है। चीज़ें अप्रूवल बेसिस पे आ रही हैं चीज़ें यमुना एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि बहुत ही मास्टर प्लान के थ्रू और बहुत ही बारीकी और बहुत ही टीम बना रखी हैं योगी जी। डायरेक्ट इस पर अपना भी इनका इंटरेक्शन है चीज़ों को लेकर कि कोई गलत बिल्डर गलत तरीके से गलत चीज़ों को ना बेचे यहाँ पे और आम आदमी के साथ खिलवाड़ ना करे। तो जैसे मैंने आपको बताया ये यहाँ से आप पूरा देख रहे हैं तो ये पूरा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये आपका एयरपोर्ट का एरिया जैसे ही आपको देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी काम स्टार्टेड है। यहाँ से एयरपोर्ट आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ से जो रास्ता जाता है एयरपोर्ट का वो अंदर है 5 से 6 किलोमीटर का। तो इसके आसपास के जितने एरिया है अभी अंडर डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अंडर डेवलपमेंट में बेनिफिट क्या हो जाता है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो वो 5 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो वो एक ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में आप कोई FD करवाता है, कोई कुछ करवाता है। तो ये आप सामने देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया भी है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मास्टर प्लान के पार्ट हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका बजट कम है और आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं या फिर आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखना है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में एक रिस्क तो होता ही है कि प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज की डेट में। ATS जैसा अच्छा बिल्डर भी आज के टाइम में कहीं ना कहीं लोगों की उस पहुंच से दूर होता जा रहा है, क्योंकि नाम तो ATS का अच्छा है बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं मार्केट में जो कि कहीं ना कहीं आपको उसमें लोगों के रिव्यूज़ मिलते हैं कि ATS में कुछ चीज़ें डिलीवर्ड होनी थी तो डिले हो गई। बट कुछ चीज़ें आती हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन में ये वाला रिस्क तो आपको लेके चलना पड़ेगा। बट अच्छा बिल्डर होता है, समय रहते अगर अच्छा बिल्डर आप पकड़ लेते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिल जाता है। और हम फाइनली आ चुके हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमको लगा 35 मिनट का समय बाइक से, कार से और भी कम समय लगता है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि ये एक ऐसी लैंडमार्क हो जाएगी आने वाले समय में, नॉट इन द की नोएडा बल्कि पूरे यूपी की, क्योंकि ये पूरा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। बहुत 6000 हेक्टेयर के अप्रोक्स इसका एरिया है, यानी कि 8 से 10 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। अगर हम चलें तो 15-20 मिनट तो इसको कवर करने में लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे लॉजिस्टिक हब बन रहा है। जस्ट हम इससे आगे आते हैं तो लॉजिस्टिक हब है जो कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया जा रहा है जो यहाँ पे बनाएगा। इस एरिया को बहुत सारे रोज़गार उत्पन्न होंगे, बहुत सारे लोगों को रेंटेड चाहिए होगा, यहाँ पे रेंटल के लिए प्रॉपर्टी चाहिए होगी। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं एस ने समझा जाना और उस चीज़ को कहीं ना कहीं अप्रूव भी इन प्रोग्रेस है। तो अगर आप कुछ नया सर्च कर रहे हैं, एस का सर्च कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट
ATS एल्योर में कुछ सर्च कर रहे हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। और बिल्डर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो रिस्क साथ में लेके चलना ही पड़ेगा आपको। बिल्डर कोई भी हो, 5 साल बाद किसको पता कि क्या हालत किसकी होगी, बट फिर भी एक अच्छा बिल्डर चुनना एक बहुत अपने आप में ही बड़ा मुद्दा है। माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। लेटेस्ट अपडेट सबसे तेज़ मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट की अपडेट आपको सबसे तेज़ मिलेंगे। थैंक यू।